MCQs, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ में ये रहा आखिरी पार्ट और हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 जिसके अंदर 8 पार्ट्स हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने पहले 2 पार्ट्स यानी MCQs और फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स देखा होगा तो आपको ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट बहुत आसान और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगेगा। नहीं तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले वो 2 पार्ट्स देखें और फिर इस पार्ट को करें, और उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यहाँ मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं और हम पहले इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं और हमें दिया गया है -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 देन x इज, और यहाँ हमें सिंबल डालना होगा। तो आपको मालूम है हमें हमेशा x चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, -4 से। और जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट आंसर है, जल्दी से आंसर करना है, प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय -4, और अगर स्कूल में बोलते हैं थोड़ी प्रेजेंटेशन दो तो लिखना पड़ेगा नेगेटिव क्वांटिटी ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे ठीक उसी समय, जैसे यूं लिखा और उसी समय आपने टर्न कर दिया 12 बाय -4, तो ये देखिए x इज क्या लिखेंगे यहाँ, लेस देन इक्वल टू -3। और अगर इसको इंटरवल में लिखना होगा तो आप लिखेंगे -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, लेस देन इक्वल टू। देखिए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक को फिल करना है हमारे को। तो आपको मालूम है क्योंकि फिर से यहाँ नेगेटिव है, इन इक्वेशन तो बदलेगी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। और किससे मल्टीप्लाई करें हम कि हमारे पास +x आ जाए, तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाय -4/3। आप चाहते तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर -3 से डिवाइड कर सकते थे, तो हमने एक साथ ही कर लिया, मल्टीप्लाइंग बाय -4/3 ऑन बोथ द साइड्स। और आप समझ गए कि हमें क्या लिखना था, नेगेटिव क्वांटिटी। दिस इज द नेगेटिव क्वांटिटी। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, देख लेना खुद। तो अब जैसे ही हमने यहाँ करा, ये देखो, तो ये तो हो गया -4/3, ये तो कैंसिल हो गया, जबकि यहाँ ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन। इसी स्टेप में कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉलेज भी होती है, अगले स्टेप में चेंज करते हैं। नहीं, इफेक्ट अभी ही आएगा, इसी समय आएगा। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से आ गया और यहाँ आ गया हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इंटरवल में लिखना होगा, आप समझ गए, मैं ज़रूर बताऊंगा। 4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा। और यहाँ इसका आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आइए तीसरा पार्ट कर लेते हैं अब जब ये पार्ट आप कर रहे हो तो आपको एक स्मार्ट वर्क लगाना होगा। यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर a/b ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके 2 केसेस बनते हैं कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर b को भी ग्रेटर देन 0 होना होगा, और अगर a लेस देन 0 है तो फिर b को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है और आपने समझा भी होगा। और अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में 2 क्या है, आप कहोगे 2 इज ग्रेटर देन 0, तो और नेट इफेक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x + 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसको भी पॉजिटिव होना होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -2। इंटरवल में आप समझ गए क्या होगा, ओपन इंटरवल ऑफ -2 टू ∞, और यहाँ हम लिखेंगे ग्रेटर देन -2। हो गया ये भी क्वेश्चन। आइए बाकी पार्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पार्ट में ये गिवन है हमें x इज ग्रेटर देन -5, तो 4x क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर x ग्रेटर देन -5 है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स। और 4 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी इन इक्वेशन विल रिमेन द सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर आ गया 4x इज ग्रेटर देन -20, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन। हो गया ये क्वेश्चन आसानी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y और z एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो आपको मालूम है कि जैसे ही हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एक और बात बोली गई है, यहाँ फिर से माइनस की बात करी गई है। तो जब माइनस से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक बार बदलना पड़ेगा। तो आइए इस ट्रिक क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिकॉज x इज ग्रेटर देन y एंड z इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो जैसे ही हम सबसे पहले इसको देखें, जैसे ही z को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो xz वुड बी स्मॉलर देन yz। और फिर अगेन यहां देखो ये क्या है, दोनों तरफ माइनस। तो अगर माइनस है नाउ मल्टीप्लाइंग विद -1 नेगेटिव क्वांटिटी, तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। -xy इज ग्रेटर देन -yz। ये आंसर आ गया। तो यहां ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास। आइए नेक्स्ट पार्ट के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है? p एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब मोर देन 0, और q एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो आपको मालूम है कि दोनों तरफ अगर हम q को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इन इक्वेशन तो सेम रहेगी। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि p माइनस क्यू का इफेक्ट p के रिस्पेक्ट में क्या है। क्या p माइनस क्यू p से बड़ा होगा या कम होगा या इक्वल होगा? तो इसको देख लेते हैं एक बार हम। वैसे तो आप कर ही सकते हो बट फिर भी देख लें। अब देखिए p इज ग्रेटर देन q, और अगर मैं यहां पर p को सब्ट्रैक्ट करता हूं q के अंदर, और q खुद क्या है? खुद q एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो आप खुद सोचो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और p माइनस क्यू एक लार्जर नंबर हो जाएगा एज कंपेयर टू p। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान ले 5 ले लिया हमने p को और वो ग्रेटर देन 0 है, और q को हमने ले लिया -3 और -3 जो है वो लेस देन 0 है। तो व्हाट इज p माइनस q? सो दिस इज 5 माइनस ऑफ -3 विच इज 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन p यानी 5 विच इज p। तो देखिए हो गया ये। तो यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेटर देन p। आइए आगे बढ़े, अगले 2 पार्ट्स की तरफ चलते हैं हम लोग। अब 7th क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, इसी सीरीज के अंदर करे हैं, और उसको एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत एक्सप्लेन करा है और उसके शॉर्टकट को भी बताया है कि शॉर्टकट को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, इफ मॉड ऑफ x+2 इज ग्रेटर देन 5 देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू -7 और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 3। तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। आपको पता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको पता है मैं यहाँ कैपिटल X यूज कर रहा हूँ। अगर ये ग्रेटर देन a होता है तो फिर जो आउटपुट निकल कर आती है वो आती है x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। अब आप यहां देखो कि a क्या है। यहां पर हम a को ले सकते हैं 5, और व्हाट इज कैपिटल X? कैपिटल X को लिख सकते हैं x+2। तो यहां पर ये चीज समझ में आती है दैट x+2 बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। और हमें जो इम्पैक्ट दिख रहा होगा वो इम्पैक्ट क्या दिख रहा होगा कि -∞ -2, भाई वो तो -∞ रहेगा, और +∞ -2 तो वो भी +∞ रहेगा, और सारे ऐसे बीच के नंबर्स में हमारे को हर जगह -2 करते जाना है। तो अब हमें क्या दिखेगा? x बिलोंग, तो अब हमें क्या दिखेगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 -2 यूनियन 5 -2 और इन्फिनिटी। मैं इन्फिनिटी में -2 नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। तो अब जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये पोर्शन क्या कह रहा है? ये पोर्शन कह रहा है x इज लेस देन -7 और x इज ग्रेटर देन 3। तो क्या ये मांग रहे हैं हमसे? बिल्कुल, ध्यान से देखिए, हमसे यही मांगा जा रहा है। x इज लेस देन -7 और x इज ग्रेटर देन 3।
ये देखिए लेस देन, ध्यान से समझिएगा, लेस देन -7। तो ये क्या है, -∞ to -7 क्या है, यही तो शो कर रहा है कि x -7 से कम हो। और यहाँ क्या शो कर रहा है, या फिर और यूनियन है, और x इज मोर देन 3 यानी x इज ग्रेटर देन 3। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी। आइए हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक आखिरी क्वेश्चन है करने के लिए, आखिरी पार्ट है करने के लिए। आसान है एज कंपेयर टू अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं उससे। अब इस लास्ट पार्ट में हमें x तक पहुंचना है, तो हमें तरीका मालूम है कि हम 2x - 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हम -2x को इधर रखते हुए 1 को उधर ले जाएंगे, 9 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और अब हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय, आप समझ गए साथ में क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी। और नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड करनी ज़रूरी थी, तभी तो x आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड बाय साइड, और आप बताइए जैसे ही हम -2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 8/-2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -4। इंटरवल में अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा -∞, ओपन इंटरवल ऑफ -∞ to -4। बट हमारे को यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल में मांगा गया है हमसे हर चीज़, तो हम आंसर लिखेंगे x इज लेस देन एंड इक्वल टू -4। तो बच्चों इन 3 पार्ट्स के साथ हमने लगभग सारे फास्ट क्वेश्चंस कर लिया, जिसमें हमने MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स करे थे। तो इस तरह से हर एक वीडियो, जो भी वीडियो यहाँ आता है, प्लीज़ बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं प्रेस करा तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम जब भी पब्लिश करते हैं सीधा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।